रीत, मुझे कांग्रेस बोला। इतने वक्त बाद कीर्ति को घर से निकालने में कामयाबी हासिल हुई है। बोलो। राघव, मुझे लगता है आपने जो कीर्ति को कहा है वो आपको नहीं कहना चाहिए था। क्या मतलब है रीत, जो कहा वो नहीं कहना चाहिए था? मुझे कीर्ति को बहुत पहले इस घर से निकाल देना चाहिए था और मुझे लगा था तुम इस बात से खुश होगी। तुम कह रही हो कि ये नहीं कहना चाहिए था। तुम भूल गई रीत, कीर्ति ने क्या कुछ नहीं किया। मुझे ब्लैकमेल किया, वो फेक फोटोज बनवाई और तुम पे जहर देने का इल्जाम लगाया। भूल गई तुम? राघव, मैं मानती हूँ आप सही कह रहे हैं और अगर कीर्ति इस घर से जाएगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, लेकिन अगर कीर्ति चलेगी तो उसके साथ उन्नी भी जाएगी। तुम इस बात से परेशान हो? हाँ राघव, बिल्कुल सही समझे आप। उन्नति अभी इस रिश्ते में नहीं है, हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसके परिवार को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है उन्नति को यहीं रहना होगा हमारे साथ। प्रीत, उन्नी अकेले नहीं, उसके साथ विक्रांत है, उसकी फैमिली वाले हैं और हर लड़की को अपने माँ बाप का घर छोड़कर शादी के बाद जाना ही पड़ता है। और उन्हीं कोई पहली लड़की नहीं है जो ऐसा कदम उठा रही है। तुम भी तो इस घर में आई हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी कोई फैमिली वाला आया? नहीं ना। मुझे पूनम भाभी और दिव्या भाभी के घर का भी कोई दिखाई नहीं देता है। राघव, आप समझ नहीं रहे हैं, बाकी कपल्स में और उन्नति और विक्रांत में फर्क है। प्रीत, फिर से वही बात। तुम ये कहना चाहते हो कि उन्नी विक्रांत के साथ सेफ नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। कम से कम अगर वो हमारे सामने है तो हमें पता तो है कि वो कैसे बिहेव करता है उन्नति के साथ। अगर वो उसे गाँव लेके चला गया तो हमें तो खबर ही नहीं होगी ना कि वहाँ हो क्या रहा है। प्रीत, तुम्हारा प्यार और उन्नी की फिक्र करना मैं समझता हूँ, लेकिन उन्नी पूरी जिंदगी हमारे साथ नहीं रह सकते और हम उन्नी की जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन राघव, प्लीज रीत, उन्नी विक्रांत की पत्नी है और उसकी मर्जी से उसकी शादी हुई है और उसके भाई ने जिंदगी भर उसकी खुशियों का साथ देने के लिए उसे चुना है। मैं बार बार ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम उस पर शक करो। विक्रांत से ना एक बार पूछ ही लेती हूँ कि हम सरप्राइज डेस्टिनेशन पे जा कर रहे हैं, वरना पैकिंग कैसे होगी। विक्रांत, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो मैंने ना एक बैग तैयार कर लिया कि अगर हम बीच वेकेशन पे गए तो इसमें थोड़े मॉडर्न टाइप के कपड़े हैं, पर हनीमून पे मेरे हस्बैंड के लिए थोड़ी तो मॉडर्न हो सकती हूँ ना मैं। और ये देखो, ये दूसरा बैग, ये है विंटर बैग। अगर हम पहाड़ों पे गए जहाँ बर्फ गिरती हो तो विंटर्स के कपड़े तो चाहिए होंगे ना। तो मैंने स्नो बूट्स, जैकेट्स सब रख लिए और इसके साथ साथ ना मैंने मॉडरेट क्लाइमेट के लिए भी कपड़े पैक कर दिए, जहाँ ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी। पर तुम्हें ना मुझे बताना होगा हम जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने हनीमून पे जाके कपड़ों की शॉपिंग में टाइम वेस्ट करूं। मुझे तो मेरे हस्बैंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें किसने कह दिया कि हम हनीमून पर जा रहे हैं? तुम्ही ने तो कहा ना कि हम बाहर जाने वाले हैं। उन्नति, तुम्हारा दिमाग ना पूरी तरह पश्चिमी सभ्यता में डूबा हुआ है। मैं ये हनीमून वनीमून में विश्वास नहीं करता। ये सब बाहर की गंदगी है, पश्चिमी देशों की सभ्यता है ये। हमारे घर में, हमारे परिवार में नहीं चलता ये सब। और तुम ना मुझसे भी इस तरह की बातें करती हो, अच्छी नहीं लग रही हो। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं हमारे गांव, तुम्हारी ससुराल। क्या? ससुराल? नहीं जाना मुझे, कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। नहीं जाना मुझे इस घर से। ये सब क्या है? पागल हो गई है कि तू? कैसे डिसाइड कर लिया भैया ने? एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे इस घर से जाना है या नहीं जाना, बस जाकर खुद अनाउंस कर दिया कि हम सब गांव वापस जा रहे हैं। मेरी मर्जी का क्या माँ? मैं आपको बता रही हूँ, मैं ना वो दरवाजे पे पड़ा हुआ डोरमैट नहीं हूँ कि भैया जो कहेंगे जब कहेंगे मैं सब मान लूंगी। बिल्कुल नहीं हूँ मैं वैसी लड़की। धीरे बात कर। आजकल जब तू अपना मुंह खोल रही है ना, तो मेरे मन में ऐसा आता है कि इतना जोर से थप्पड़ मारूं तेरे मुंह पर कि तेरे दिमाग में थोड़ी सी अकल बढ़ जाए। तुझे पता है तू आज जेल जाने के कितने करीब थी? मैं? हाँ, राघव को वो जहर की शीशी मिली थी जो तूने खुद को मारने के लिए खाया था। क्या? और उसने आकर मुझे धमकी दी कि अगर मैंने कोई बखेड़ा खड़ा किया
तो वो तेरी सारी गलतियों को दुनिया के सामने खोल के रख देगा। और जो तूने उसे ब्लैकमेल किया है ना, उसकी वो तहकीकात करवाएगा। बेटा रीत तो जेल जाती, लेकिन उसके पीछे पीछे तू भी जाती। और उसको तो राघव बचा लेता, लेकिन तेरा क्या होता? तू जिंदगी भर जेल में पड़ी पड़ी सड़ जाती। इसलिए अपनी माँ के ऊपर चिल्लाने से पहले उसका धन्यवाद कर उसका धन्यवाद कि उसने तेरे को जीवन दान दिया है। राघव ने रीत के लिए आपको धमकाया? हाँ, रीत उसकी पत्नी है, तो वो उसी के साथ खड़ा होगा ना, या कि मेरे साथ? कीर्ति तू ये मान या ना मान, लेकिन तेरी बदतमीजी, धोखे और चालाकियों के बाद भी राघव आज भी रीत से प्यार करता है। इसलिए कहती हूँ अपनी आंखें खोल और होश में आओ। छोड़ अपना ये पागलपन, अपनी ये जिद और अपना ये जुनून। शुक्र कर विक्रांत का, जो उसने आकर हमें इस बवंडर से बचा लिया, जो तूने बेमतलब में इतना बड़ा खड़ा कर दिया था। ये सब क्या चल रहा है? देखो, मुझे पूरा मामला तो नहीं पता है। इस समय जो तुम्हारी माँ बोल रही ना, वैसा करो। चुपचाप से अपने कपड़े पैक करो और यहां से चलने की तैयारी करो। ये टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? जैसा कहा है वैसा करो। कपड़े पैक करो और चलो यहां से। देखो बेटा, जब अपने ही घर में ना बेइज्जती शुरू हो जाए तो वक्त का तकाजा ये कहता है कि वहां से निकल जाने में हमारी भलाई है। और शायद वो वक्त हमारे इस घर में आ चुका है। देखो, मैं ये नहीं कहता हूं कि इस घर में तुम्हारी कहानी के पीछे और भी कई सारी पात्र हैं। मैं सबका खेल समझ रहा हूं, पर यह वक्त उन पात्रों को सही और गलत ठहराने का नहीं है, और ना ही मुझे सब में कोई इंटरेस्ट है। रीत और राघव बहुत होशियार लोग हैं, और ऐसे शातिर लोगों से ना पंगा नहीं किया जाता है। तो मैं यही कहूंगा, चुपचाप से चलते हैं बेटा, समझो। सुन लिया ना? चल कपड़े उठा, डाल बैग में, पैक कर।